होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में। जो नोटिफिकेशन आया, आज से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीजीटी के सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो पहले का सिलेबस था सेम वही है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए आहार एवं पौष्टिकता, ये हमारा पहला यूनिट है। ठीक है, आहार एवं पौष्टिकता के बारे में इसमें सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कार्य इसके क्या होते हैं, संतुलित आहार क्या होता है। अब संतुलित आहार के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें सभी हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी इसमें ऐड हो जाएंगे, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आहार वर्ग का वर्गीकरण, आहार वर्ग कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका स्रोत क्या है, कहाँ से हमें प्राप्त होंगे। पौष्टिकता, अल्पता के रोग, इसमें रोग के बारे में अनीमिया जैसे आहार तैयार करना। ठीक है, टाइफाइड के बारे में, मधुमेह, गुर्दा एवं दिल रोग, रोगियों के लिए आहार। ठीक है, मानव शरीर की संरचना। अब मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत संपूर्ण इसमें टॉपिक एक बड़ा सा टॉपिक हो गया है। ठीक है, इसमें संरचना में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा सिलेबस बहुत ही बड़ा है, और इसको जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, इसको जानेंगे नहीं, तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से नहीं हो पाएगा। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। जैसे भोजन का पाचन, अवशोषण, चयापचय, सामान्य रसायन। अब इसमें पूरा आ गया, आप भोजन जो खाते हैं वहाँ से लेकर जो भी एंजाइम्स आते हैं, उसका पाचन कैसे होता है, फिर शरीर में उसका अवशोषण कैसे होता है, ये सभी आप एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें गृह प्रबंध की। गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, परिवार संसाधन, पारिवारिक बजट। ठीक है, पारिवारिक बजट कितने टाइप के होते हैं, समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंध। अब प्रबंध के बारे में, प्रबंध कितने टाइप के होते हैं और प्रबंध के चरण कौन कौन से होते हैं, निर्णय लेने के चरण कौन से होते हैं, मूल्य और प्रतिमान, पारिवारिक आवश्यकता, कार्य का वर्गीकरण। ठीक है, बचत, कार्य सरलीकरण, बचत, बचत कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से हम बचत कर सकते हैं, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक यंत्र। ठीक है, और जो और जो पारिवारिक यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इसके अंतर्गत आता है स्वास्थ्य का अर्थ एवं परिभाषा, व्यक्तित्व का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से सरकारी और गैर सरकारी इसके अंतर्गत आते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण क्यों महत्वपूर्ण है, पर्यावरण प्रदूषण। अब प्रदूषण के बारे में पूछ सकता है, इससे ध्वनि, जितने टाइप के जल हैं उनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग। अब जल और वायु जनित कौन कौन से रोग होते हैं, वो किनसे फैलते हैं, उनका बचाव क्या है, कौन से, ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं, उनका निदान, जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका कैसे हम रोक सकते हैं, उसका निदान कैसे कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का प्रयोग। जैसे पट्टियाँ आती हैं तो कौन कौन से टूट फूट में हम, या कोई भी दुर्घटना होती है उसमें किस टाइप की पट्टियों का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन स्वास्थ्य से बनते हैं। फिर बाल विकास आता है। बाल विकास में बच्चों की वृद्धि और विकास। ठीक है, बच्चों की वृद्धि और विकास कैसे होती है, उनके सभी से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। बच्चों की मृत्यु, रुग्णता, विद्यालय, स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार। तो ये हमारा बाल विकास हो गया। ठीक है, अब बात करें वस्त्र, जो टेक्सटाइल है, वहाँ वस्त्र एवं सिले कपड़े, वस्त्र, रेशे का वर्गीकरण, रेशे कितने टाइप के होते हैं उसका वर्गीकरण, और उनका रसायन, वो किस टाइप से बने हैं, किन रसायनों से उनका निर्माण हुआ है, परिधान की बनावट एवं उनकी सजावट। ठीक है, परिधान को कैसे निर्माण करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर पूरे जब तक कपड़े बुन नहीं जाते वहाँ तक, और उसको सजावट कैसे करते हैं, परिसज्जाएँ। ठीक है, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव। हम विभिन्न अवसरों में कौन से लिबास, कौन से कपड़े पहनते हैं, और मौसम के अनुकूल। ठीक है, दोनों अवसर और मौसम के अनुकूल
का चुनाव कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करें प्रसार शिक्षा की। गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, कार्यक्षेत्र, गृह विज्ञान, विविध शाखाओं, उनका अंतर संबंध, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, विषय क्षेत्र एवं दर्शन, प्रसार के विभिन्न विधियां, सामुदायिक विकास। ठीक है, इसमें इसका कौन कौन सा क्षेत्र है गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा से रिलेटेड, की प्रसार शिक्षा कैसे हम गृह विज्ञान में यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, ये सभी प्रसार शिक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये हमारा टीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, अच्छा खासा सिलेबस है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे, तब आप कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको पढ़ के ही देना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस सेट से ही नहीं कर सकते। तो आप इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीजीटी की। पीजीटी के सिलेबस के बारे में बात करें तो पीजीटी के भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम सिलेबस है जो आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा, देखा होगा। ठीक है, तो वही सिलेबस है। तो इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में सबसे बड़ा इसमें आपका सिलेबस आता है बायोलॉजी का। ठीक है, जिसमें आपका पूरा बायो है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शरीर रचना विज्ञान, इसके अंतर्गत आपका पूरा शरीर रचना विज्ञान का परिचय, कोशिकाओं की संरचना, संगठन, जीव दर की विशेषताएं, तंतुओं का विकास, इतिहास। ठीक है, इसमें आपका सब कुछ आ जाता है, छोटी आंत, यकृत, पैनक्रिया की बनावट, आपका पूरा इसमें बायोलॉजी है, जिसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना पढ़े आप इसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हार्मोन्स, त्वचा की मांसपेशियाँ, आपका स्त्री पुरुष प्रजनन अंगों की सामान्य बनावट, ठीक है, ये सारे आपके बायो है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। ठीक है, पीजीटी में आपका बायो से, ये जो आपका सिलेबस है बायो का, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका देख सकते हैं इसमें कितना आप कुछ पढ़ने को है। उसके बाद करें, इसके बाद स्वास्थ्य है। ठीक है, स्वास्थ्य इसमें निवारक औषधियाँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन कौन कौन से हैं जो सार्वजनिक है, वायु एवं वायतायान, हवा की संरचना, श्वसन क्रिया, धुआं, धूल, जीवाणु आदि के कारण वायुमंडल में परिवर्तन, वायु में अशुद्धता का कारण, जैसे कि सब धुआं धूल के कारण वायु में जो हमारे परिवर्तन आ रहे हैं उसके कारण क्या है। ठीक है, ये सभी रोगी एवं स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, इसमें पूरे स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ना है। और उसके बाद है इसमें गृह प्रबंध, पारिवारिक यंत्र, व्यवहारिक भौतिकी, उपभोक्ता बाजार, आंतरिक डिजाइन, संस्थागत प्रशासन और प्रबंध का सिद्धांत, पारिवारिक घर और घर की सजावट, ये हमारे गृह प्रबंध से है इसका सिलेबस। शिशु विकास, मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास का इतिहास और नियम, प्रारंभिक शिशु की शिक्षा, स्कूल जाने योग्य होने वाले पूरे बच्चों का विकास। ठीक है, और टेक्सटाइल की बात करें, वस्त्र एवं परिधान के बारे में, तो इसका ये है सिलेबस। परिधान के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व, भारत के पुराने परिधान कौन कौन से थे, परिधान के डिजाइनिंग तथा कपड़े की संरचना। ठीक है, कपड़ों की संरचना कैसे बनी है, वस्तुओं का रंगना एवं छापना, काटना एवं सिलना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा में प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, दर्शन क्या है, सामुदायिक विकास योजना क्या है, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, प्रसार शिक्षा की विधियाँ क्या हैं, शोध यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं, तकनीक एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, ये आपका सिलेबस है पीजीटी का। बहुत ही बड़ा सिलेबस है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, या अब आप सोच रहे हो अब तैयारी करनी है, तो आपको तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सिलेबस कंप्लीट करने में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप बात करें जो टीजीटी पीजीटी में आपके सिलेबस है, तो इसके लिए तो आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और आप स्वास्थ्य, शिशु विकास, ठीक है, गृह प्रबंध, वस्त्र एवं परिधान और प्रसार शिक्षा, ये आप एक साथ टीजीटी
ठीक है। और पीजीटी के लिए आप एक साथ इसको पढ़ेंगे तो आपकी दोनों दोनों का सिलेबस इसमें तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको अलग अलग पीजीटी के लिए आपको ये पूरा बायो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और टीजीटी में आपको आपको जो आहार एवं पोषण विज्ञान है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तब आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये तैयारी कराई जाए तो आप अभी साहब अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप वहाँ पे टेलीग्राम में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इससे रिलेटेड। और जैसे कि चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं 1000+ क्वेश्चन के, ठीक है, वो तो सीरीज चलती रहेगी। साथ में आपका टीजीटी और पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से, ठीक है। आप अभी कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, आप चाहते हैं अपनी सीट एक लेना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है।